इस प्ले स्कूल का उद्देश्य है कि हमारे जो समाज के वंचित, शोषित, उपेक्षित जो बच्चे हैं उनको भी उसी स्टैंडर्ड की शिक्षा मिलना चाहिए जो संपन्न लोगों के बच्चों को आम प्ले स्कूल में मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और बच्चों को जो आज हौसला देखने को हमें मिला, हमें पूरा विश्वास है कि सीसीएल द्वारा जो कई कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, आपने देखा होगा सीसीएल के लाल, सीसीएल के लाडली, स्पोर्ट्स एकेडमी, कई सारे, उसी श्रेणी में ये भी एक बहुत ही कारगर कदम होगा और ये बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और इनका भविष्य उज्जवल होगा। आपको लग रहा है सर, जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था अभी हमारे समाज में व्यापक रूप से धारण है, काफ़ी लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो इसमें एक अहम पहल है जिस प्रकार की सुविधा आप इस प्ले ग्रुप के माध्यम से कमज़ोर वर्ग के लोगों को जोड़ के कर रहे हैं? देखिए, आज आज़ादी का भी दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हम सब भारतीयों के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अम्बेडकर साहब खुद ही। हम लोग भी, आप यहाँ जितने लोगों को देख रहे हैं, इसीलिए है कि हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दी, उसके चलते हमें ये पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तो आज हम यहाँ हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई स्कीम्स के माध्यम से, चाहे वो सीसीएल के लाल हो, लाडली हो, कायाकल्प प्ले स्कूल हो, कायाकल्प पब्लिक स्कूल हो, स्पोर्ट्स अकेडमी हो, हमने तो देखा है कि इन बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि इनको सिर्फ अवसर आप प्रदान करा दीजिए, उसके बाद देखिए ये बच्चे रुकने वाले नहीं है। और बड़े खुशी की बात है कि जो संपन्न लोग हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी बच्चे बहुत संपन्न हैं। आज किसी ने कहा कि इन बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, यहाँ यही अंतर है। हमने कहा कि आप बिल्कुल, आपकी सोच गलत है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उन स्कूल्स में उनके फी उनके माँ बाप देते हैं और इस स्कूल में उन बच्चों के फी उनके चाचा चाची, दादा दादी और आप और हम जैसे सब लोग थे। और इस बच्चे में तो पहले ही दिन से वो विश्व बंधुत्व की भावना आएगी। इसके माँ बाप को लगेगा कि हाँ, हमारे समाज में कोई हमारा ध्यान भी देने वाला है। तो ये स्कूल का तो सोच बहुत बड़ी है और ये सारे के सारे बच्चे ईश्वर की कृपा रही तो ये आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर से कम नहीं बनेंगे। सारे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और समय बताएगा, आप देखेंगे। आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी है सर, विजनरी पर्सन भी है। 2012 में सीसीएल के द्वारा जो लाडली योजना, सीसीएल के लाल और लाडली योजना चलाया गया, उसका भी सफलता काफ़ी उच्चतम स्तर पर रहा और उस क्षेत्र का आपका कार्यभूमि भी यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं गोविंदपुर परियोजना में शायद यहाँ पे आप काम किए हैं। तो आपका ये क्षेत्र चुनने का विशेष कारण क्या रहा? क्या आपने क्षेत्र का अवलोकन किया या क्या यहाँ पर लगा कि आपने इस प्ले स्कूल की स्थापना जो है यहाँ की है? नहीं, देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में जहाँ भी इस तरह के लोग, वंचित लोग हैं, शोषित लोग रह रहे हैं, सब जगह जाएं और सब लोगों के बच्चों को एक उत्तम शिक्षा दी जाए। वही प्रयास है जागरूकता मंच का। जागरूकता मंच बिल्कुल विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संस्था है। इसका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही उद्देश्य है, वो है मानवता, मानवता की सेवा का। तो इस मुहिम में आप देख रहे हैं हमारे जागरूकता मंच के आप सेक्रेटरी जनरल है माननीय पांडे साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट है माननीय ठाकुर। इस मुहिम में ये किशोर जी हैं, हमारे सचिव हैं जागरूकता मंच के, और इस मुहिम में आपके समक्ष जो ये महाप्रबंधक संजय जी उपस्थित हैं, इनकी टीम उपस्थित है। आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति ने ये किया है? और आज देखिए, घंटों से कोई हवा पानी नहीं है, फिर भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये एक व्यक्ति का इनिशिएटिव है ही नहीं, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। और जितना इतने लोग मिलकर किसी भी काम को करेंगे तो कायनात भी इतनी मदद करेगी ना कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके इतर एक सवाल सर, जिस तरह से ऊर्जा जरूरतों को हम लोग कोयला के क्षेत्र में देख रहे हैं, आज की स्थिति कोल इंडिया के संदर्भ में क्या है? ये सब कोल इंडिया देखिए हमेशा से राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी सेवा देते आया है। कोविड में यदि राष्ट्र जिंदा था तो उसमें कोल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान। लोग कोविड में मर रहे थे, लेकिन कोयला मजदूर अपनी जान को जोखिम में लगाकर कोयला पैदा कर रहा है, तो तभी जो है, तो हमेशा कोल इंडिया योगदान देते रहा है। अभी भी कोल इंडिया बहुत ही अच्छा, अब तो 1 बिलियन टन प्रोडक्शन कर रहा है और आने वाला दिन भी राष्ट्र हित में कोल इंडिया की टीम पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है, करती रहेगी और राष्ट्र की सेवा करेगी। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार जुड़े हुए थे हमारे साथ पूर्व सीएमडी सीसीएल के, और उन्होंने बहुत बारीकी से हमारे साथ जो है अपनी बातों को यहाँ रखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।